आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के जरिए अयोध्या पर लिखी किताब के बाद से ही वो निशाने पर है। इस किताब के एक हिस्से में लिखा है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो संतों और बाबाओं के लिए मशहूर है, इस धर्म को नए हिंदुत्व ग्रुप ने पीछे धकेल दिया है। ये सब एक ही सियासी नजरिए पर चल रहे हैं जो आईएस और बोको हरम जैसे जिहादी ग्रुपों से मेल खाता है। इस इक़्तिबास के मंजर आम पर आते ही हिंदुओं के एक धड़े में नाराजगी जाहिर की गई, जिसके चलते सलमान खुर्शीद और उनकी किताब पर बहस छिड़ गई। नाराज लोगों ने सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हिंदुओं का दहशतगर्दों से मुआजना करने पर हिंदू तंजीमों का गुस्सा फूट पड़ा और उनके घर पर बाकायदा तोड़फोड़ की गई। यानी हिंदुत्व पर आग सलमान खुर्शीद के घर तक पहुंच गई। सलमान खुर्शीद ने इस अमल को भी हिंदुत्व से जोड़ दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यूपी इंतखाबात में बीजेपी को बैठे बिठाए यह बड़ा इशू मिल गया है, और सबसे अहम यह कि इस तरह के वाकयात कानून की बालादस्ती के लिए भी क्या खतरा हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के। वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। वीरेंद्र बब्बर जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ उचित शर्मा जी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। उचित शर्मा साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अजय उपाध्याय जी कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, वो भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जो बात सलमान खुर्शीद की किताब से शुरू हुई थी और उन्होंने जो बयान हिंदुत्व को लेकर दिया था, अब उसकी आग जो है सलमान खुर्शीद के घर तक पहुंच गई है। देखिए अबू जी जी, हेलो, आप सुन रहे हैं मेरे को? जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद साहब की आप बात कर रहे हैं और जैसे कि जानकारी आज सवेरे अखबारों के माध्यम से मुझे भी मिली थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। सलमान खुर्शीद साहब पुस्तक लिखते हैं अयोध्या के ऊपर। हिंदू आइडियोलॉजी विशेषज्ञ हैं क्या वो? राशिद अलवी उसका समर्थन करते हैं और उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी उसका समर्थन करती हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, हिंदू और हिंदुत्व को बड़ी सुंदर तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जी, उस कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस कोर्ट में हल्फनामा देती है कि राम तो थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं, राम सेतु तोड़ने के लिए वो बात करते हैं और वो हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि क्या बीजेपी को मुद्दा मिल गया? बीजेपी को मुद्दा नहीं मिला। बीजेपी तो पहले दिन से सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो उसके ऊपर चल रही थी। राम हमारे आराध्य हैं, केवल बीजेपी के नहीं, इस दुनिया के अंदर रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है भगवान श्री राम और उनका अयोध्या का मंदिर। परंतु उसके ऊपर किताब लिखना और हिंदू आइडियोलॉजी को बोको हरम और आईएस जैसी संस्थाओं से जोड़ना, ये क्या मानसिकता दिखाती है? और ये वो लोग दिखा रहे हैं जो कहते थे कि सावरकर की छाती पर कब्र खुदेगी। जिन लोगों ने, आपको अगर ध्यान देखना पड़ेगा तो ध्यान आएगा, याकूब मेनन के लिए रात को 1 बजे जिन लोगों ने कोर्ट खुलवा दी, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इनके समर्थकों को। ठीक है, मैं वीरेंद्र बब्बर जी, देखिए इसी इशू पर हम बात करेंगे। मैं आपसे दूसरा सवाल लूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं वीरेंद्र बब्बर जी आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल कि जिस तरह से आप इसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या आप इसे सही मानते हैं जो सलमान खुर्शीद के घर पर हुआ? सलमान खुर्शीद ने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, उससे हटकर जो उनके घर पर हुआ, क्या उसे सही मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानता उसको। निश्चित रूप से यह गलत है। इस देश के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के संविधान को मानना अनिवार्य है। और जिन लोगों ने यह गलती की है उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, करनी चाहिए। परंतु निश्चित रूप से मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूछना भी चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं, क्या इस प्रकार से आप दूसरे की भावनाओं को बार बार छेड़ते रहेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं निश्चित रूप से इस घटना का विरोध कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। परंतु इस प्रकार से आप दूसरे को लगातार छेड़ते रहे, वो भी तो उचित नहीं है ना जी।
और कानून अपना काम करेगा। मैं तो कहता हूं अगर सलमान खुर्शीद साहब के खिलाफ भी कोई मुकदमा बनता है तो वो भी बनना चाहिए। और जिन लोगों ने उनके घर में, अगर वास्तव में उनके घर में कोई हमला हुआ है, अगर वास्तव में उनके घर में कोई आगजनी हुई है, अगर ये प्लांटेड नहीं है, तो जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपने वीरेंद्र बब्बर जी को सुना, उन्होंने कहा कि भावनाओं से छेड़छाड़ की जा रही है जो कुछ हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये बात जो अयोध्या से चली थी सलमान खुर्शीद की किताब का एक छोटा सा हिस्सा, और उस पर अब सलमान खुर्शीद के घर में आग तक लगा दी गई है। क्या वाकई में जानबूझकर ये तमाम चीजें की जा रही हैं? देखिए अब्बू साहब, जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह की चर्चा अभी हम यहाँ कर रहे हैं और देश में जो माहौल बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके लिए सही में एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, एक वो विचारधारा जिम्मेवार है जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है और धर्म के नाम पे राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेधने का प्रयास करती है, समाज को तोड़ना और समाज को कहीं ना कहीं विघटित करके कहीं ना कहीं देश को भी कमजोर करना चाहती है। ये सच्चाई दिखता है। और इसी बात को लेकर के हमारे सम्मानीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले इस बात को रखी कि जो हिंदू दर्शन है उस समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, विविधता में एकता की बात करता है, राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है, सभी धर्मों के प्रति जो है वो एक संवेदना और सहानुभूति रखता है, न कि किसी को लड़वाने का काम करता है। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे अपनी सियासत चमका करके और एक नए राजनीतिक सियासत के नाम पे एक नई राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो भगवान राम को इस तरह से प्रभु राम पर भी सियासत करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उसको कहीं से भी हिंदू दर्शन इजाजत नहीं देता है। हिंदू दर्शन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना को कहीं ना कहीं मानता है। पिछले कुछ वर्षों में यदि ऐसी कुछ परिस्थितियां आई जो दिखने को भी मिला, चाहे गोडसे ने महात्मा गांधी जी, जो हिंदू धर्म के क्या महात्मा गांधी जी से बड़ा कोई यहाँ पुरोधा था, जो सदैव रघुपति राघव राजा राम की परिकल्पना को जन जागरण में लाना चाहते थे, उनको किसने मारा? वही कट्टर हिंदुत्व के नाम पे, सियासत के नाम पे जो हिंदुत्व वर्ड, वीरेंद्र ये कोई धार्मिक वर्ड नहीं है, ये बीडी सावरकर के द्वारा कॉइन किया हुआ वर्ड है। और बीडी सावरकर ने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए जो अंग्रेजों की दलाली करते थे और अंत में माफीनामा मांग के उनके पेंशन पर जीने का काम किया, अंग्रेजों के ही खिलौना बनकर के उन्होंने। ठीक है, वीरेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं, वीरेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और वही लोग आज उन्हीं के जो है परपोते हैं ये लोग, जो ठीक है अजय उपाध्याय जी, वीरेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया इसका जवाब दे रहे हैं वीरेंद्र जी। हिंदुत्व के नाम पे वीरेंद्र बब्बर जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत खूबसूरती के साथ एक शब्द कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति, और जो धर्म के आधार पर राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, साथ में आपसे भी एक बात साझा करना चाहता हूं। धर्म के आधार पे इस देश के अंदर राजनीति तो निश्चित रूप से होती रही है, परंतु कौन कर रहा था यह जानने वाली बात है, देखने की बात है। पाकिस्तान बना कांग्रेस के शासन में, किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे बना। बांग्लादेश बना कांग्रेस के शासन में, किस आधार पे बना? धर्म के आधार पर बना। कांग्रेस के शासन में आपको बोलने दीजिए, कुछ इतिहास की भी समझ नहीं है क्या? बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए साहब, ऐसा बात बोलिए कि लोग बोलने दीजिए, आप मुझे बाद में समझा दीजिएगा, आप मुझे बाद में समझा दीजिएगा, लेकिन आप मुझे समझा दीजिएगा जब आपकी बारी। आप कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, मैं जान सकता हूं आप कौन बोल रहे हैं? आप बोल लीजिए। आप भी समझते हैं जो कांग्रेस का शासन कर रहे हैं तो कौन बोल सकता है? 1947 में कांग्रेस का शासन नहीं था। मेरे को सुन लीजिए, फिर बीच में बोलिएगा ना मत। मैं सुन रहा हूँ बब्बर साहब, मैं सुन रहा हूँ, आपको एकदम सुन रहा हूँ, लेकिन सही बात रखिए, झूठ मत प्रस्तुत कीजिए। आपके लोगों के झूठ से सही देश तबाह है। आपका बड़ा नेता से लेके छोटा नेता तक दिन भर झूठ बोलता है। मैं तो सब्जी मंडी में नहीं बैठा, पहले आप बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद अजय उपाध्याय जी आ रहा हूँ। उचित शर्मा जी भी वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा।
ये डिबेट का तरीका नहीं है, पहले मुझे बोलने दिया जाए अबू साहब। ठीक है, नहीं ठीक है वीरेंद्र जी, अब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। वीरेंद्र बब्बर जी, अब बात पूरी कर लीजिए। मैं अजय उपाध्याय जी आ रहा हूँ। अजय उपाध्याय सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, शासन हुआ देश में। नहीं ठीक है अजय उपाध्याय जी, बिल्कुल नहीं। अजय उपाध्याय जी, अब मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, वीरेंद्र जी आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आई रिपीट सर, पाकिस्तान बना कांग्रेस की रजामंदी से, बांग्लादेश बना उस समय देश के अंदर कांग्रेस का शासन था, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई कांग्रेस ने लगाई, इस देश के अंदर अल्पसंख्यक बिल आया कांग्रेस लाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना इस देश के अंदर वो कांग्रेस ने बनाया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना वो कांग्रेस ने बनाया, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना वो कांग्रेस ने बनाया, और यहां 3 तलाक के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर किसी ने पलटा तो वो भी कांग्रेस ने पलटा। मैं पूछना चाहता हूं, ये फैसले किस आधार पे हुए थे? इस देश के अंदर हिंदू कॉमन कोर्ट बिल जो लाया तो वो भी कांग्रेस लाई, तो ये किसके आधार के ऊपर हुआ? ये किसके धर्म के आधार पे नहीं हुआ? क्या ये धर्म के आधार पे नहीं हुआ? वीरेंद्र जी देखिए, बात सिर्फ हिंदुत्व पे हो रही है, बात सिर्फ हिंदुत्व पे हो रही है बस। देखिए, अगर पीछे जाएंगे तो बात फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। अबू साहब, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि देश के अंदर धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, तो क्या मैं बताऊंगा नहीं कि इस देश पे धर्म के आधार पर 70 साल से राजनीति हो रही है? कभी नहीं कहता। वही जो ये लोग देश के अंदर धर्म के आधार पर राजनीति होती रही है, जो नारा देते हैं और अपनी सियासत करते हैं, वही हिंदुत्व की बातें। चलिए ठीक है, ठीक है वीरेंद्र बब्बर जी, देखिए बात हो गई। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए आप लोगों की बात हो गई, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सुन लीजिए। उचित शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उचित शर्मा जी, अयोध्या का पीछा देखिए सर, अभी भी नहीं छूटा। राम मंदिर बन गया, सारी चीजें हो गई, एक लंबी पॉलिटिक्स उसमें चली, लेकिन अयोध्या का पीछा अभी भी नहीं छूटा है। सर टाइमिंग किस तरह से देखते हैं? जिस वक्त सलमान खुर्शीद की ये बुक लॉन्च होती है और उसके ऊपर जो हिंदू और हिंदुत्व पर ये पूरा हंगामा चल रहा है और उसकी जो टाइमिंग है, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें पॉलिटिकल फायदा और नुकसान भी आप देखते हैं इस पूरे इवेंट में, ये पूरा जो हंगामा हुआ है? देखिए, पॉलिटिकल फायदा एक अलग चीज़ है, धार्मिक कोई बातें हैं वो अलग चीज़ है, हिंदू अलग चीज़ है, हिंदुत्व अलग चीज़ है। पूरी चीज़ें को बेसिक समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, उन्होंने अयोध्या के बारे में किताब लिखी, उनकी पूरी किताब को आप गलत ठहरा नहीं सकते। जो 2 लाइन है उस पर जरूर विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस विवाद की स्थिति में सबसे पहले हमको हमारे प्रवक्ताओं को ये समझने की दरकार है, ये समझने की कोशिश है कि हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। सबसे पहले उस बेसिक चीज़ को समझने की जरूरत है। उस बेसिक चीज़ को समझे बगैर माननीय सलमान जी की जो किताब की 2 लाइन को समझा नहीं जा सकता। मैं कहूँगा जो वो कह रहे हैं और जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं और जिस तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, दोनों अलग अलग बात है। देखिए, फिर हम सावरकर पे आएंगे, काफी लंबी डिबेट होगी। ये एक सिंपल सी बात में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये जो विरोध है, जो धार्मिक विरोध होना चाहिए था, ये राजनीतिक विरोध है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका विरोध किया जा रहा है। और ये ऐसा कोई भी चीजें, छोटी सी छोटी चीजें जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कहीं चूकेगी नहीं, खासकर जो चीजें हिंदू से जुड़ी हो, हिंदुत्व से जुड़ी हो। लेकिन हिंदू क्या है और हिंदू वीरेंद्र जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। इसको ना भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं, ना विरोध करने वाले समझ रहे हैं, जो उस समय उसे कर रहे हैं। देखिए, राम, मैं फिर वही कहूंगा कि राम राज्य चाह रहे हैं कि राम का राज्य चाह रहे हैं। ये लोगों को पहले क्लियर क्यों नहीं करते इन चीजों को कि राम राज्य की परिकल्पना जो है वो हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वो राम राज्य हो गया। वो राम राज्य सब चाह रहे हैं, वो मुस्लिम क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो। राम राज्य अलग चीज होती है। राम राज्य में न चोरी हो, डकैती हो, बहुत आइडियल कंडीशन है, उसको राम राज्य कहा जाता है। मगर ये जो चाहते हैं कि राम का राज्य हो, अगर राम का राज्य चाहते हैं तो वो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए ना, इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए, उसके बाद इस तरीके के बवाल नहीं होंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र, सरकार आपकी है, सरदार आपके हैं, आप चाहे तो इस तरीके करवा दीजिए, तो फिर हिंदू धर्म की बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हमारा वर्चस्व हो, जहां पे वर्चस्व की बात करते हैं हम हिंदुत्व, वहां हिंदुत्व चालू होता है। और उस हिंदुत्व में आप फिर वही सावरकर वाली लाइन ले आते हैं कि आपकी पितृभूमि कहाँ है और पुण्य भूमि कहाँ है। तो पितृभूमि और पुण्यभूमि में बहुत फर्क, दोनों चीजें जो बाहर से आए फिर आप उसको हिंदुत्व में आ जाते हैं। इस चीज को समझना होगा, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से और गहराई में जाकर राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जी वीरेंद्र बब्बर जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं
केवल इतना कहना चाह रहा हूं, अभी मेरे आदरणीय मित्र राम राज्य की बात कर रहे थे। जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, भारत के संविधान में प्रथम पेज पर परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने राम राज्य की कल्पना की है। और राम राज्य का मतलब है सबको समानता का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, हर हाथ को काम, हर पेट को भोजन, महिलाओं का सम्मान। ये है हमारी नजर में राम राज्य, और इसकी हम कल्पना कर रहे हैं। परंतु आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी धर्म विशेष के किसी विशेष स्थान के बारे में कोई पुस्तक लिखते हैं और उसके अंदर उसी धर्म के लोगों को आप एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं जिसके बारे में शायद उनका खुद का भी मन मानता होगा कि वो गलत कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक एडवांटेज लेने का काम नहीं है? मतलब आप करें तो वो राजनीति नहीं कर रहे। राम को समझने की बात है तो हमारे पास रामायण है, हम राम को समझ लेंगे। हम आपके धर्म के बारे में कोई इंटरफेरेंस कर रहे हैं क्या? वीरेंद्र बब्बर जी, सलमान खुर्शीद ने तो कहा कि उनके घर के दरवाजे खुले थे और वो यही चाह रहे थे कि आइए घर पर और घर पे बैठकर बात कीजिए, लेकिन उनके घर को तो आग लगा दी गई। इस बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर वास्तव में ये घटना घटी है तो गलत है। जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कानून अपना काम निश्चित रूप से करना चाहिए, और मुझे लगता है अब तक कर रहा होगा, हो चुका होगा। उन लोगों के खिलाफ अगर मेरी जानकारी ठीक है तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। जो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ सर होनी चाहिए। इस देश के अंदर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यही बात वीरेंद्र जी, यही बात तो सलमान खुर्शीद ने फिर कही कि जिन लोगों ने ऐसा किया हिंदुत्व यही है, यही बात सलमान खुर्शीद ने कही है। सर मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, फिर मैं बोलूंगा तो आप मेरी बात को फिर काटेंगे। जब इस देश के अंदर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस समय सलमान खुर्शीद को ध्यान नहीं आता? उस समय उसके साथ कौन से तत्व को जोड़ेंगे? लेकर रहेंगे आजादी, उस समय कौन से तत्व को जोड़ेंगे? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लो उस समय कौन से तत्व को जोड़ेंगे? बिल्कुल खबर खुदेगी एएमयू की छाती पे, उस समय कौन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई नहीं खड़ा है। अपने गिरोबान में झांके एक बात को नजीर पेश नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान की आवाम की आवाज नहीं है बब्बर साहब। उसको उदाहरण देके, उसको एग्जाम्पल देके पूरे हिंदू लोगों को, या जो इस चीजों की मांग करते हैं, आप केवल नजीर पेश नहीं कर सकते। किसी आतंकवादी या किसी XYZ ने अगर कोई चीज बोली हो तो आप उसको नजीर नहीं बना के पेश कर सकते। वो JNU के बच्चों ने बोली होगी, क्या वो हिंदुस्तान की आवाज है? क्या हिंदुओं की आवाज है? आप उसकी नजीर हमेशा से पेश करते आए, ये गलत है। वैसे तो आपको कई सांसदों ने भी गलत बोला है, क्या हम उसकी नजीर पेश करें आपको? क्या वो बीजेपी की आवाज है? मैं बोलूं सर, मैं बोलूं? जी जी वीरेंद्र जी बोल सकते हैं आप। मैं बीच में नहीं बोला, मेरी प्रार्थना है कि मेरे भी बीच में ना बोले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं साहब कि आपने तो अपने मामले के अंदर कह दिया कि वो समस्त आवाम की आवाज नहीं थी, तो आज जो हो रहा है, जो सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं? इनको किसने अधिकार दे दिया हिंदू और हिंदुत्व को बांटने का? किसने अधिकार दे दिया ये कहने का कि राम काल्पनिक है? आप इस बात का जवाब देंगे? कोर्ट के अंदर जाकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के विषय के ऊपर फैसला दिया था, उसको किस आधार के ऊपर संसद के अंदर पलटवाया गया था? वो किसकी आवाज थी? वो आवाम की आवाज थी? अजय उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं, या किसी और की आवाज? अजय उपाध्याय जवाब दे रहे हैं। जी अजय उपाध्याय जी। पहले तो ट्रिपल तलाक की बात उन्होंने की है बब्बर साहब को एक बार पढ़ के आना चाहिए। ट्रिपल तलाक के नहीं होना, माने ट्रिपल तलाक गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में यही सलमान खुर्शीद साहब थे जो उस केस को लड़ रहे थे, और वो भाजपा को चूंकि सूट करती थी तो मोदी जी ने क्रेडिट लिया और सलमान खुर्शीद को बाहर कर दिया। इस पूरे लड़ाई को देखेंगे उस केस को तो उन्होंने किया। मैं सलमान खुर्शीद का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। जहां तक बात अभी ये चर्चा में आई है, निश्चित तौर पे ये बात बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अभी जो आग लगी है उस पर हमने इंक्वायरी होगी, कोर्ट होगा, लेकिन वो चूंकि एक मानसिकता है, वो व्यक्ति नहीं है, और एक विचारधारा इनकी जो झंडा लेकर भाजपा के लोग ये बार बार करते हैं। और इससे पहले कितनी कार्रवाई हुई? सुधीर कुमार जी जो इंस्पेक्टर थे जिनको मारा गया, और वो जब अरेस्ट हुए उनके लोग, तो इनके लोग जाकर के भाजपा के लोग उनको जेल से माला पहना करके लाए। जयंत सिन्हा जो मंत्री केंद्र में थे, और जो झारखंड में इस तरह का आदमी जो मॉब लिंचिंग में मारा, वो जेल गया, जब बाहर आया तो उसको इन लोगों ने माला पहनाया। ये हर जगह ऐसा हुआ है कि मॉब लिंचिंग हो, हिंदू के भी मौत होती है, उसमें भी ये लोग जो है मौत मेरे हत्यारे के साथ। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। मैं उचित शर्मा के पास जाऊंगा उसके बाद। उचित शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वीरेंद्र जी बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा कीजिए, अपनी सियासत कीजिए। राम राज्य ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं। अजय उपाध्याय जी
सुन लीजिए, वीरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं जी। अभी सर मेरे आदरणीय भाई ने मॉब लिंचिंग की बात की। इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी तो 1984 के अंदर हुई थी, जब सिख बहन भाइयों का नरसंहार किया गया था, टायर गले में डाल के जला दिए गए थे। और उस समय देश के एक सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, जवाब नहीं है, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे भैया, मैं सब्जी मंडी में नहीं हूं, मैं डिबेट में हूं। जब डिबेट में आ जाना हो, एकदम आप डिबेट में है, लेकिन सही बात बोलिए और उत्तर भी सुनने की साहस रखिए। सिर्फ यहाँ पे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, तार्किक बात कीजिए और तर्क का अर्थ समझिए। गोधरा में भी बहुत बीच में बोले जाएंगे, मेरा सवाल नहीं है ये बोलना था। सबको पता है और मारने वाले ये डिबेट का तरीका नहीं है सर, ये डिबेट का तरीका नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये डिबेट का तरीका नहीं है। चलिए ठीक है, आपने कर दिया और जो करने वाला है ऐसे डिबेट नहीं होती। चलिए ठीक है, मैं उचित शर्मा जी, देखिए मैं दोनों लोगों को टाइम दे दिया। अजय उपाध्याय जी मैंने आपको भी टाइम दे दिया, वीरेंद्र जी मैंने आपको भी टाइम दे दिया। मैं उचित शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं उचित शर्मा जी, ये जो हिंदुत्व की जो बात हो रही है सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या 2014 के बाद से जिस लाइन पर बीजेपी थी और सरकार कांग्रेस को लाइन नहीं मिल पा रही थी, क्या आपको लगता है कहीं ये उसी लाइन पर आने की एक कोशिश तो नहीं है? जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा सलमान खुर्शीद की इस किताब के बाद फिर राहुल गांधी का भी इसी तरह का बयान आता है, उन्होंने भी यही कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं। क्या उसी लाइन पर आने की अब कोशिश की जा रही कांग्रेस के जरिए? देखिए, वो जरूरी भी है, उस लाइन को पकड़ना भी जरूरी है और वो हकीकत है। आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमको हिंदुत्व के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं, जैसे संघ के प्रमुख उन्होंने कहा था कि सबका डीएनए एक है। ये किस तरीके के ये विरोधाभास इनके बयानों में आते रहे हैं। कभी वो संघ की 10 बातें 10 समय और 10 बयानबाजी आती है, किस समय किसकी उपयोगिता है उस हिसाब से उसको वो लागू करवाते हैं। लेकिन इस मामले में आप देखिए कि ये कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, कुछ लोग हैं, ये इन्होंने जैसे मुझे बताया कि वो हमारे संविधान का प्रथम बताया और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बताया, तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर की एक भी नहीं मानते। वो प्रथम पेज का जो हवाला ये भाई साहब दे रहे थे, हमारे प्रवक्ता भाई, उस प्रथम में लिखा है कि जब रामराज, फिर मैं बोलूँगा रामराज की जो चीज़ें हम भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, बीएसपी चाहती है, सब तमाम पार्टी चाहती है, लेकिन ये राम का राज जब आप बोलेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ है। तो ये जो बातें हैं उसको समझने की दरकार है। वो जो आप देखिए कि 1924-25 से सावरकर से बाद, सावरकर जी के जो लिखी उनकी किताब के बाद से धीरे धीरे उस आइडियोलॉजी में निरंतर कई परिवर्तन आ चुके हैं और धीरे धीरे उनकी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी में भी परिवर्तन आ चुके हैं। तो समय अनुसार ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। जो विषय है वो टोटल धार्मिक है, जो लाभ लिया जा रहा है पूरा राजनीतिक है। तो राजनीतिक लाभ के लिए इसको समय समय पर अपनी बयानबाजी, अपनी चीजें, उसमें अपने इनपुट, अपना फ्यूजन डाल के वो प्रस्तुत करने का प्रयास और आवाम को बताने का प्रयास है कि ये जो करते हैं ये मैं नहीं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये पूरे हिंदुत्व के निशान नहीं है। इन्होंने जो कह दिया और इन्होंने हिंदुओं की जो आवाज उठाई उससे हर हिंदू या हिंदू का एक बड़ा, और इन्होंने हिंदुओं की जो आवाज उठाई उससे हर हिंदू या हिंदू का एक बड़ा वर्ग उससे एग्री नहीं करता, मगर ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम हिंदू के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसको बहुत बारीक सी लाइन है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मसले को समझना होगा, लेकिन इस पर जिस तरह का हंगामा हो रहा है और कानून हाथ में लिया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर समझना होगा और इसके लिए सरकार और इंतजामिया को भी समझना होगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी और जिस वक्त ये बयान दिया गया या जिस तरह का ये हंगामा हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या इसका सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत की उचित शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र बब्बर जी, वक्त की कमी थी, आप हालांकि इशारा कर रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।